हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम हर्षित है और मैं यूपी पीलीभीत से आया हूँ। ओके। और ये प्रॉब्लम है मेरी 2019 दिवाली के बाद से थोड़ा सा हुआ था मेरे को। 2019 हाँ ओके। सर, उसके बाद फिर मैंने वहाँ अपने लोकल एरिया में दिखाया था, तो उनने बताया था कि फिस्टुला है करके बताया था। अच्छा, सीधा शुरू में पता चल गया हाँ था। पस होती थी, क्या हाँ, होता पस था? होती थी, डिस्चार्ज होता था ओके, उससे शुरू पहले भी में। कुछ तकलीफ रहती थी नहीं नहीं, कब्ज पहले की या कुछ ऐसे कब्ज थोड़ी? तो मेरे को स्टार्टिंग से रही है सर। कब्जी इसकी मेन रीज़न नहीं, मेरे को बात पता चला तो फिर वो कब से थी? कितने साल पहले? 19 से कि भी कितने साल से? कब्ज तो सर जरूर स्टार्टिंग से ही रही थी, स्कूल के टाइम से ही रही थी स्कूल मेरे टाइम को। से हाँ, रही है। ओके। तो फिर वहाँ के लोकल डॉक्टर के पास BMS डॉक्टर थे, उनके बताया गया तो फिर उन्होंने बताया कि उस टाइम 3 सेंटीमीटर का फिस्टुला बताया था। ओके। तो उसके बाद से फिर मैंने वीडियोस वगैरह सर्च करे, देखा क्या है क्या नहीं है, फिर बाप के बारे में पता चला। फिर सर मैं आपके पास आने वाला था। उसके बाद फिर हमारे लोकल में एक थे बंगाली, उनके पास गए। फिर उन्होंने सर ऐसे कन्विंस किया कि ये कुछ नहीं है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, धागे वाला 1 हफ्ते में हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर उनके पास गए, फिर वहाँ भी छाड़ सूत्र वाला प्रोसेस चला पूरा। कितनी देर चला वो प्रोसेस? वो सर 1 महीने चला था। 1 महीने हाँ, ओके। ठीक है। तो उसमें फिर प्रॉब्लम उतनी रही, प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं गई थी? प्रॉब्लम बड़ी तो नहीं थी, लेकिन वो प्रोसेस का ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस था वो थोड़ा दर्दनाक था सर, वो धागे वागे वाला। उसके बाद वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर दिक्कत मतलब आराम नहीं मिला, दिक्कत रही। उसके बाद भी साइड में ठीक भी नहीं पेन, हुआ? हाँ पेन लगा था साइड में। तो मुझे लगा ठीक हो जाएगा, तो टालते 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 लगभग 2 साल टलाई है। 2 साल उसमें? ऐसा मेरे को था, तो मेरे को आपको ही दिखाना है, किसी को दिखाना ही नहीं, मेरे को ये था क्योंकि मैंने वीडियोस वगैरह देखे थे। फिर मैंने वीडियोस में देखे, किसी एक आधो कॉल भी किया था, उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि ठीक है। फिर मेरे को ये तो था, आपको ही दिखाना है मेरे को, आपसे सच ही होगा, यहाँ से नहीं होगा फिर तो कैसे नहीं होने वाला। फिर सर मैं मतलब आपके हर पास टाइम 2 साल फिर आप अपना लाइफ में फोकस कर पा रहे थे? नहीं, फोकस वोकस कुछ नहीं, पूरा माइंड यही रहता था। तो फिर दो दर्द साल होता क्यों निकाले, इतना इग्नोर क्यों किया? सर, वो पता दूर नहीं। के चक्कर में हाँ, कि आप क्योंकि मेरा आएंगे दर्द नहीं ऐसे आ होता पाएंगे? था, कंटिन्यू नहीं होता था। कभी 1 महीने का ब्रेक लग गया तो फिर मैं सब भूल जाता था, और फिर दर्द स्टार्ट हो गया, फिर पूरा दिन मैं पस निकल जाती थी, आराम हो पस, फिर जाता? सर पस नहीं निकलता था। अंदर से स्टूल हाँ, के रास्ते अंदर से ही आता वही था ना? हॉर्शू बन रहा था सर वो। डिस्चार्ज होता तो मैं पहले आ जाता, डिस्चार्ज ही नहीं था सर वो सेकंड वहाँ पर। तो फिर मैं आपके पास आया लास्ट ईयर दिसंबर में, मेरी 28 दिसंबर को फर्स्ट सेटिंग हुई। उसके बाद आपने बताया था स्टार्टिंग में 5 से 6 सेटिंग के लिए बोला था आपने, बट आप बोल रहे हो कि अब मैं 4th सेटिंग में ठीक हो गया हूँ। 4th में कंप्लीट हो गया? हाँ सर, थैंक यू वेरी मच फॉर यू। 5-6 नहीं, 7-8 भी बोली थी मैंने। हाँ, काफ़ी ख़राब था काफ़ी अंदर। कॉम्प्लेक्स हॉर्शू एंडल फिस्टुला था सर। जी ओके। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी रही। यंग एज में रिकवरी थोड़ी अच्छी भी होती है, किसी में फास्ट भी हो जाता है, कई बार और जल्दी भी हो जाता है, और कई बार जितना हम बोलते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, बट इन जनरल जल्दी ही होता है। ठीक है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपने देखा है इनके अंदर मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट, या लाइफ में अपना जैसे पहले परेशान थे एंड जब जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ उसके बाद कोई चेंजेस लगे? तो बहुत बदलाव आ गया था इनको। ओके। बहुत बदलाव आ गया, जैसे आपके पास में आया जब, ये तो हमसे बहुत पहले कहते थे कि हम डॉक्टर तुम वहाँ चलो दिल्ली, डॉक्टर साहब को दिखाएंगे वहाँ पे, वहीं से ही सही होगा हमारा। तो हम तो ये विश्वास, हमें तो पता ही नहीं था इस सब चीज़ों के बारे में। तो जब यहाँ पे आए, देखा, आपसे मिले, तो जैसे ही आपसे मिले वैसे ही हमें लगा कि यहाँ पे कि अब जो है बच्चा हमारा जो है सही हो स्टार्टिंग में जाएगा। सर जब मैंने वीडियो देखी थी, क्योंकि पहले पता था कि बहुत ज़्यादा और दर्दनाक हम होता और है। लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर साहब के पास में आए और अपनी जो भी समस्या है इस तरह की, वो मतलब जो है भली बात जो है फिजिकली तो सर बाद सही में हो ठीक जाएगी। होता है, बट सर आपके बात करने का तरीका, फिर आपका तरीका और साइकोलॉजिकल लेवल पे काफ़ी पहले ठीक हो जाता है सर ये। ठीक है। देखो ऐसा है कि हर सेटिंग के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी आना शुरू हो जाता है। कई बार पेशेंट आता है बहुत कि सोचता है कि पता नहीं मुझे बिल्कुल भी पेन डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत ही तकलीफ होनी होती है, बट वो पार्ट एंड पार्सल है, जर्नी का पार्ट है। नया टिश्यू बनाना है तो जब उस नए टिश्यूज़ पे बनते हैं, रगड़ लगती है, थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग, पेन, डिस्कम्फर्ट, ये मैनेजेबल होता है, बट धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हाँ, नॉर्मल प्रोसेस सर्जरी से कंपैरेटिवली काफ़ी
कंफर्टेबल रहता है, आप काम करते रहते हैं। जैसे आपने पहले वो शारसूत्रा करा था, हाँ, वो तो उसके कंपैरेटिवली वो तो सर कुछ नहीं था, इसके कंफर्टेबल तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। एक तो कंफर्टेबल, और इसमें कम से कम हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और ठीक हो रहा है अंदर से, दिखता है। हर आपको भी अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि हाँ अब मैं पहले से बेटर हूँ। उसमें सर ना कोई एमआरआई था ना कुछ था, कुछ पता ही नहीं लगता था, अंदाज से यहाँ जब आया एमआरआई वगैरह हुआ। पहला तो आपका यही था कि एमआरआई कराना है, तो एमआरआई से तो मतलब पता चल गया कि अंदर क्या है क्या नहीं है। तो उसका दो फायदे हैं, एक तो हमने कराया तो हमें एक्सटेंट पता चल गई। बाई चांस मैंने देखा मैं कोई चीज़ को मिस कर रहा हूँ तो मैं उसको एमआरआई मुझे गाइड कर देगी, ठीक है। कुछ और भी मिस हो रहा है तो जब कर रहे होते हैं वो बाकी की चीज़ मिल जाती है, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ ये है कि जब पूरा ठीक होता है हम फिर से एक बार एमआरआई करके कंफर्म भी कर सकते हैं कि हाँ ख़त्म हो गया। वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है इसकी। तो जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ पे हम बाद में कराते हैं, बाकी तो नॉर्मली हमें कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जैसे आपके केस में काफ़ी था तो मैं अभी एक आधी बार और फिर चेक कराऊंगा आफ्टर 3-4 मंथ्स। हालांकि काफ़ी क्लियर है, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें बिल्कुल ठीक है। थोड़ा फॉलोअप में रहना ही है। बाकी किसी को आप गाइड करना चाहते हो? नंबर दे देना, मेरा नंबर 9917633275। व्हाट्सएप नंबर भी सेम है, चाहे कॉल कर लो चाहे व्हाट्सएप कर लो। ठीक है। और दूसरा कुछ बताना चाहते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि जैसे आपने 2 साल दिए सोचने में आने में, तो आपको क्या लगता है कि 2 साल जो निकाले वो किसी का शॉर्ट हो सकता है या क्या, मतलब क्या हिचेस क्या थी मन में जो आपने ओवरकम की विद टाइम? हाँ, स्टार्टिंग में मैं अगर आ जाता, पहले तो ये जो डिजीज़ है ये इतनी अनकॉमन है कि लोगों को पता ही नहीं होता इसके बारे में। लोग यहाँ भागते हैं, अपना केस खराब करवाते हैं। पहले ही अच्छी जगह पे डॉक्टर्स को भी उतना ही कम पता है, डॉक्टर्स को भी कम पता होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी अंदर हिडन है यस सर। और ये दिखती नहीं है। और फिर आप जैसे जैसे करते हो आप रोज कुछ ना कुछ देखते हो कि अच्छा यहाँ भी पहुँच जाता है, ऐसे भी हो जाता है, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। एंड व्हेन पेशेंट्स, आई एम गेटिंग पेशेंट्स अराउंड द ग्लोब। आप मानिए न्यूयॉर्क से आ जाता है कोई उठ के, यूके से आए हैं। आपने बात भी करी होगी, देखे भी होंगे, मिले भी होंगे कई आपको। बहुत लोगों से, काफी राजस्थान से, बिहार से। पहले ही आ जाओ तो बढ़िया है। मतलब अगर मैं स्टार्टिंग में आ गया होता तो वो BM डॉक्टर था 3 सेंटीमीटर का है, तो मेरा शायद 2 सीटिंग मुश्किल से लगी थी स्टार्टिंग में आ गया होता। हाँ डेफिनेटली हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आओ, जहाँ पे भी आओ, मेरे को तो यही सब। हाँ ठीक ट्रीटमेंट होना चाहिए, पर बाई चांस ठीक नहीं हो पा रहा, जैसे आपने देखो फर्स्ट ट्राई तो अपने पास ही करता है जो इजी होता है, पर जब लग रहा है कि नहीं हो पा रहा तो होप लूज करने की जरूरत नहीं है। इसको आइडेंटिफाई करके अपने बेस्ट स्पेशलिस्ट से इलाज किया है। सबका तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर जिनका मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली आई वुड लाइक टू फिनिश कि उनको ठीक कर सकें। ठीक है, थैंक यू। ठीक है अर्षित, ओके ठीक है।